हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स नंबर 2 आप लोगों के लिए लाया हूँ। जैसा कि आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस रूल्स नंबर फर्स्ट आप लोग पढ़ चुके हैं। आज मैं आप लोगों के लिए रूल्स नंबर 2 लाया हूँ। आइए देखते हैं उसका एक्सप्लेन क्या कहता है। यदि यदि वाक्य में यदि वाक्य में प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कौन कौन है। प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट यू, वी, आई, दे, ईटीसी आदि सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। ऑक्सिलरी वर्ब हैव नॉट बीन। क्यों मैं हैव नॉट बीन कर दिए, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। हैव के बाद नॉट लगता है और नॉट के बाद बीन लगता है। हैव नॉट बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म अंत में ऑब्जेक्ट के बाद सिंस, जैसा कि आप लोग फर्स्ट रूल्स नंबर फर्स्ट में भी या पढ़े थे। सिंस या फॉर के बाद समय लिखते हैं। समय या दिए गए वाक्य में समय या टाइम लिखते हैं। ये आपका क्या हो गया, एक्सप्लेन हो गया। ये आपका हो गया एक्सप्लेन कि यदि वाक्य में प्लूरल नंबर का कोई सब्जेक्ट है, कौन कौन, चाहे वो यू हो या वी हो या आई हो या दे हो या अदर कोई प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, उसका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। यदि निगेटिव है तो हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। हैव नॉट बीन, और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और अंत में क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए क्या लगाते हैं, उस सेंटेंस में दिए गए समय को लिखते हैं। और यदि वह समय निश्चित है तो सिंस का प्रयोग करते हैं समय के पहले। यदि वाक्य में अनिश्चित समय दिया गया है तो उस समय के पहले हम फॉर लगा करके उस समय को लिखते हैं। तो इस तरह से हमारा एग्जाम रूल्स का एक्सप्लेन हुआ। इसी रूल्स के आधार पर बेस पर हम आपको एक रूल देते हैं या फार्मूला देते हैं जो आपको शॉर्ट में दिखेगा और जिसे आपको याद करने में भी मदद होगा। देखते हैं रूल्स नंबर 2। फार्मूला नंबर 2 कहता है, कि यदि आए हुए सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट लिख लेते हैं प्लूरल नंबर का। प्लूरल नंबर में है तो हैव नॉट बीन, फिर वर्ब का आईएनजी बोल रहा है
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या कह लीजिए फॉर और उस सेंटेंस में दिए गए समय, ये हमारा फार्मूला बन के तैयार हो गया। जब इस फार्मूले पर हम क्या करते हैं, कोई एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तो हमें बहुत अच्छी तरह से ये एग्जाम्पल, इस फार्मूले को भी समझ में आ जाएगी और हमारा फार्मूला भी सॉल्व हो जाएगा। हम आप लोगों को फार्मूला इस फार्मूले के आधार पर हम आप लोगों को ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, या कह लीजिए हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं आपके सामने और आप लोग भी मेरे साथ करिएगा। क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कहता है कि ये अभी हमें प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेना है। हमारा एग्जाम्पल कहता है कि तुम सुबह से बाजार में नहीं टहल रहे हो। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का एग्जाम्पल है। हम इस एग्जाम्पल को क्या करते हैं, हम इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, समझते हैं कि कौन सा टेंस है, किस सेंटेंस में कौन सा क्या कहते हैं हमारा सब्जेक्ट है। इसको बहुत बारीकी से हम एक बार पढ़ते हैं। तुम सुबह से बाजार में नहीं टहल रहे हो। यहाँ आपको दिया गया है, समय भी दिया गया है। यहाँ आपको नेगेटिव सेंटेंस का कोई वर्ड दिया गया है, यहाँ टहल रहे हो दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपके सामने एग्जाम्पल है, ये कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का कोई सेंटेंस है। जब हमें इस तरह से पता चल गया तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि उसका सब्जेक्ट कौन सा। हमें यहाँ ये भी पता चल गया कि ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर का है, तो हमको कुछ करना नहीं है। इस फार्मूले के अनुसार हमें इसको सॉल्व कर लेना। जैसे आपको कहा गया है कि प्लूरल नंबर कोई सब्जेक्ट आता है तो उसके बाद हैव, नॉट बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए अंत में सिंस या फॉर के बाद दिए गए सेंटेंस में समय को लिखते हैं। उसी आधार पर हमारा ये फार्मूला कह रहा है, तो हम इसी फार्मूले के आधार पर इसको हम सॉल्व करेंगे। आप भी पेन कॉपी रखिएगा और इस तरह से लिख करके आप लोग भी सॉल्व करिएगा। अभी मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्या कहता है, हमें पता चल गया कि हमारे ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर में। तो प्लूरल नंबर में जब है तो हम फार्मूला नंबर 2 को देखते हैं और नेगेटिव सेंटेंस के फार्मूला नंबर 2 को देखते हैं। यू है, यू की अंग्रेजी आपको पता है, तुम की अंग्रेजी यू हो जाएगी। अभी यहाँ पूरा जो का तो इसको उतार लेते हैं। यू हैव नॉट बीन। अभी यहाँ रुकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ब खोजना, वर्ब हमारा टहलना है, तो टहलने की अंग्रेजी आपको पता है वॉक होता है, लेकिन रहे हैं तो इसका मतलब ये आईएनजी जोड़ना है, तो हो जाएगा वॉकिंग। अभी कहाँ? बाजार में, तो हमें लिख लेना है इन द मार्केट। अब यहां तक तो हमारा हो गया, लेकिन अभी हमारा ये सुबह से है। आपको मैं बताया हूं, कई बार बताया हूं
कि कोई चीजें जो होती है निश्चित होती हैं तो वहां पर सिंस का प्रयोग है। यहाँ सुबह से आपको बता दिया गया, तो यहाँ सिंस मॉर्निंग, ये हमारा फार्मूला, इस फार्मूले पर ही हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं 2 घंटे से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। ये हमारा सेंटेंस है। यहां भी हमारा ये प्लूरल नंबर में फर्स्ट पर्सन का है, तो हम प्लूरल नंबर में इसको करते हैं। तो हमें यहाँ पर निगेटिव दिख रहा है, हमें यहाँ 2 घंटे से दिख रहा है, इसका मतलब ये वही हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल्स नंबर 2 में हमें इसको सॉल्व कर लेना है। मैं की अंग्रेजी आप लोग जानते हैं, आई होता आई हैव नॉट बीन प्ले, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। क्या? क्रिकेट। कहा? इन द फील्ड। अभी यहां रुकेंगे, यहां 2 घंटे से, ये नहीं बताया है कि ये सुबह से कि शाम से या दोपहर से, इसका मतलब अनिश्चित है, तो हमारा ये फॉर लगेगा। फॉर 2 घंटे से आपको पता है 2 आवर्स होता है। ये हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा सॉल्व हो गया। कहने का मतलब हमारा ये हो गया कि इस तरह से आपका जो एग्जाम्पल है, आप इस फार्मूले के बेस पर हम अपना सॉल्व कर लेते हैं। अभी आपको पता होना चाहिए कि ये किसके साथ लगता है, हैव का प्रयोग कहाँ होता है, या इस तरह से सारे डिटेल्स को मैं आपको इस व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया हूँ, और इस व्हाइट बोर्ड पर इस फार्मूले को भी लिख दिया हूँ, जिससे आपको ये फार्मूला याद कर लें और इसको आसानी से इस फार्मूले के आधार पर सॉल्व कर लें। मैं आप लोगों से फिर कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसको पेन और कॉपी में बहुत बढ़िया से इसको लिखिए, क्योंकि जब तक आप अपने पास नहीं लिखेंगे, मटेरियल नहीं रखेंगे, तो दूसरों के सहारे कब तक रहेंगे। तो इसलिए इसको पूरा वीडियो देख करके पूरे अच्छी तरह से अपने नोट्स में तैयार करके इसको आप पढ़िएगा। कब तक? जब तक समझ में ना आए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक ना समझ में आए तब तक इसको आप पढ़िएगा, और पढ़ करके नए नए वाक्य को, नए नए सेंटेंस को खुद अपने मन से बनाइएगा। मोहन मैदान में नहीं खेल रहा है, मोहन मैदान में सुबह से नहीं खेल रहा है, और तुम सुबह से विद्यालय नहीं जा रहे। इस तरह से जितने भी वाक्य आप खुद बना सकते हो, आप खुद बनाइएगा, सॉल्व करिएगा, तब देखिएगा कि आपका कितना मनोबल बढ़ता है इस ट्रांसलेशन के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए, ग्रामर के लिए। क्योंकि जब आपको आना शुरू हो जाएगा, ट्रांसलेशन करना चालू हो जाएगा, तब आपका मोटिवेट खुद होना चालू हो जाएंगे। खुद आपको वैसा लगेगा कि हम 20 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे दिन भर में। तो आप लोग से मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को या देखिए, यदि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप इसको पूरा देखिए। यदि हमारे कुछ नए सब्सक्राइबर हैं, फैमिली जुड़ना चाहते हैं,